देखो जल्दी मसल बिल्ड या फिर वेट गेन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बल्किंग, लेकिन लोग बल्किंग को सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका मसल मास इंक्रीज नहीं होता है, उल्टा वो बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाते हैं। बट हम सभी का मेन प्रायोरिटी होता है मसल गेन करना या फिर वेट गेन करना। कोई भी मोटा नहीं होना चाहता है। आई नो कि अगर आप भी अगर जिम जाते हो तो आपने भी काफी सारे लड़कों को देखा होगा जो कि बोलते होंगे कि भाई मैं बल्क कर रहा हूँ, और जब आप डाइट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ भी खा रहे हैं बल्किंग के नाम पे, जिससे कि ऑफ कोर्स उनका वेट गेन हो रहा है, लेकिन मसल वहीं का वहीं है। बट हाँ, अगर आपको भी अगर वो राइट तरीका का पता है बल्किंग करने का, सो मेरे भाई आप बहुत ही जल्दी मसल गेन एंड वेट गेन कर सकते हो। ये वेट गेन मसल गेन वाला होगा, ना कि फैट गेन वाला। ओके, सो विंटर्स आ चुके हैं एंड आई नो कि आप सभी को बल्किंग करना है ताकि आप भी अपना ओवरऑल साइज बढ़ा सको, मसल बढ़ा सको, जिससे कि आप समर में जब भी आप हाफ स्लीव्स आप पहनोगे तो आप बहुत ही ज्यादा मस्कुलर लगोगे। बट सबसे पहले जानो व्हाट इज बल्किंग। इसे मैं आपको सिंपली बताता हूँ। बल्किंग उसे कहते हैं जब आप जितना कैलोरीज आप खर्च कर रहे हो दिन भर में आपकी बॉडी, आप उससे ज्यादा जब कैलोरीज आप डेली कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन भर के आपके सारे एक्टिविटी में अगर आपकी बॉडी को अगर लग रही है 2500 कैलोरीज एंड आप बर्न भी अगर आप जो 2500 कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उस फिजिक और उस बॉडी वेट को मेंटेन करेगी। लेकिन हम सभी को मसल गेन करना है, साइज गेन करना है, वेट गेन करना है। सो हमारी बॉडी जितना भी कैलोरीज डेली बर्न करती है उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा खाना होगा, यानी कि कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। देखो ये बिल्कुल ही सिंपल मैथ है। अगर आप डेली आप अगर इनफ कैलोरी अगर नहीं ले रहे हो जितना आप बर्न कर रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है आप मसल बिल्ड नहीं करोगे। सो कैलोरी सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट है मसल गेन करने के लिए। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे फिटनेस जर्नी में मैंने 2 बार बल्क किया है, सो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि बल्क किस तरीके से किया जाता है। सो कैलोरी सरप्लस में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको अगर सच में अगर मसल अगर गेन करना है तो। देखो जब आपकी बॉडी जितना बर्न करती है, आप उससे ज्यादा जब कैलोरी कंज्यूम करोगे आफ्टर योर ट्रेनिंग एंड आपकी डेली की एक्टिविटीज के बाद, कुछ कैलोरीज आपके पास बचेगा जो कि आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। बट यहाँ पे वो पॉइंट आता है, आपका जो रेस्ट कैलोरीज बचेगा वो 100% थोड़ी जाकर के रॉक हार्डेड मसल बनेगा, कुछ ना कुछ परसेंट तो वो फैट में भी कन्वर्ट होगा। इसीलिए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बल्किंग एंड कटिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब वो ऑफ सीजन में होते हैं, यानी कि जब वो लोग सारे साइकिल्स वगैरह को वो लोग जो छोड़ देते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लेना, स्टेरॉइड्स वगैरह लेना, जब वो लोग जब छोड़ देते हैं, और उस ऑफ सीजन में उनका मसल भी गेन होता है और फैट भी गेन होता है, विच इज नॉर्मल। एंड देन जैसे ही उनका कॉम्पिटिशन नजदीक आता है, वो लोग कटिंग फेज पे आ जाते हैं, और इसी बल्किंग और कटिंग के प्रोसेस के बाद वो लोग स्टेज पे आते हैं विथ मोर मसल एंड लेस बॉडी फैट। ओके, सो अब आप सभी के दिमाग में आएगा कि भाई मुझे तो स्टेज पे नहीं जाना है, मुझे तो कंपीट नहीं करना है, सो मुझे बल्किंग किस तरीके से करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आप सभी को एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप जो सपोज करो कि आप अपना बल्किंग करने जा रहे हो एंड वहां पे आपने जो पूरा बल्किंग के जर्नी में यानी 6 मंथ या 7 मंथ आपने जो 24 पाउंड्स आपने जो गेन किया है टोटल। ओके, एंड उसमें से 12 पाउंड्स मसल है एंड 12 पाउंड्स फैट्स है। सो जब कटिंग करोगे, यानी कि जब अपने बॉडी फैट को जब श्रेड करोगे, सो उसमें से आपको जो 12 पाउंड्स आपको जो निकालना होगा, तभी तो वो हार्ड रॉक मसल जो 12 पाउंड्स का है वो आपको दिखेगा। बट इतना लंबा प्रोसेस आखिर क्यों करना, जब आप सिंपली अपने फैट लेवल को कंट्रोल रख के आप जो थोड़ा लॉन्ग टर्म, लेट्स से 10, 12, 1 ईयर का आप जो टाइम लेके आप जब धीरे धीरे आप जब मसल गेन कर सकते हो विदाउट गेनिंग फैट। सो आप सभी को इस टाइप का बल्किंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपको लीन बल्क पे मोस्टली फोकस करना चाहिए, इससे कि आपका फैट लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, आप मोटे नहीं लगोगे, और प्लस आपका मसल भी गेन होते रहेगा। क्योंकि मैंने खुद काफी सारे लोगों को देखा है कि वो लोग बल्किंग के नाम पे थुलथुले हो जाते हैं। ओके, सो आपको भी इस टाइप का प्रॉपर बल्किंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको मोस्टली क्लीन या लीन बल्क करना चाहिए, दोनों ही एक है। ओके, सो अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्लीन बल्क हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसका मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आपको शॉर्टर एंड एग्रेसिव बल्क आपको नहीं करना है, आपको लॉन्गर और स्मॉल कैलोरी सरप्लस के साथ आपको जो बल्क करना है। एग्रेसिव बल्क हम लोग उसे कहेंगे जिसमें की ड्यूरेशन बिल्कुल ही शॉर्ट हो और गोल बहुत ही भयंकर हो। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी को 1 महीने में 5 या 10 केजी गेन करना हो और वो कैलोरी सरप्लस रख रहा हो 2 से 3000 कैलोरीज का। समझ रहे हो कितना एग्रेसिव बल्क है। एंड इसके कारण वो सिर्फ और सिर्फ अपना बॉडी वेट को इंक्रीज करेगा और अपने बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट स्टोरेज करेगा, ना कि मसल। हाँ, उसे अंदर से फुलफिल लगेगा बट मसल बिल्कुल ही गेन नहीं होगा। एंड क्लीन बल्क होता है विथ लॉन्गर ड्यूरेशन और बिल्कुल ही छोटा कैलोरी सरप्लस। जैसे कि आप कर सकते हो 5 से 6 महीने का क्लीन बल्क या फिर 1 साल का, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है। एंड कैलोरी सरप्लस होगा 250 या 500 का, दैट्स इट। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ मसल गेन होगा, फैट भी थोड़ा बहुत गेन होगा बट एग्रेसिव बल्क के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। ओके, सो आप सभी के लिए और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपने लीन बल्क का मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, आप उसे जा करके जरूर से ही देखना। उसमें मैंने अपने
अपना डाइट, वर्कआउट सब कुछ बताया जो कि मैंने पिछले साल किया था। सो इस वीडियो के बाद एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर से ही चेक करना। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एग्रेसिव बल्क नहीं करना है, आपको क्लीन बल्क करना है। सो आपको 250 से 500 कैलोरी आपको सरप्लस रखना है एंड आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जो लॉन्गर ड्यूरेशन आप जो इसे कर रहे हो, ताकि आपका मसल भी गेन हो जो कि आपको विजिबल हो। एंड उसके साथ आपको अपने प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट पे भी आपको जो ध्यान देना होगा, यानी कि अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट। आपको अपना प्रोटीन अपने बॉडी वेट से एटलीस्ट आपको 2 गुना आपको रखना ही होगा। अज्यूम करो कि अगर आपका बॉडी वेट अगर 60 kg है, सो यू नीड 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। एंड फैट्स भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके डाइट में होना ही चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं हमेशा से ही मानता हूं, अपने प्रोटीन से भी ज्यादा कार्ब्स पे फोकस करना। कार्ब्स से आपको एनर्जी मिलता है, आपकी मसल फुलर फील होती है, आप जिम में हेवी ट्रेनिंग कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। सो कार्ब्स को इग्नोर मत करो, कार्ब्स भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो अब जल्दी से क्विक बात कर लेते हैं कि आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए आपके क्लीन बल्क में। आपको मोस्टली आपको कंपाउंड वर्कआउट पे आपको फोकस करना है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड को आपको यूज करना है। एंड जो भी आपका वीकेस्ट मसल है उस पे आइसोलेशन वर्कआउट भी बहुत ही तगड़े तरीके से करना है, ताकि इस क्लीन बल्क में आपकी मसल बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाए। ओके, सो मैं किस तरीके से करता हूँ ट्रेनिंग, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। मैं सबसे पहले कोई भी वर्कआउट में करने जाता हूँ, चाहे चेस्ट, शोल्डर, बैक, मैं सबसे पहले मैं कंपाउंड वर्कआउट में करता हूँ, पूरा अपना इंटेंसिटी डाल देता हूँ एंड देन जब मेरी बॉडी जब थकने लग जाती है, देन आई मूव टू द आइसोलेशन वर्कआउट, जिससे कि मेरा मेन काम हो चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट करना है अपने उस मसल को। ओके, सो ये था इस विंटर का हमारे क्लीन बल्क का टिप्स, जिसे कि अगर आप फॉलो करोगे सो आप बहुत ही जल्दी मसल गेन एंड वेट गेन कर लोगे। सो अपना 100% अपने डाइट एंड वर्कआउट पे दो एंड फिर देखना कि इस क्लीन बल्क के बाद आप कितना ज्यादा आप जो मैसिव हो जाओगे। एंड देन विंटर के बाद जब समर में जाओगे सो आप बहुत ही ज्यादा मस्कुलर लगोगे। और गाइस, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर से करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। ओके, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो क्या कर रहे हो, पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा एम है आप सभी टीनेजर्स, आप सभी नॉर्मल ऑडियंस का इसी तरीके से आपके फिटनेस जर्नी में आपका हेल्प करना। सो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।